हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हो सब बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। और आई होप कि आपने 2 दिन की छुट्टियों में जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसका आप प्रॉपर वाइज रिविज़न कर रहे हो। ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेरे दोस्त, आपको जो टेंस का जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था जब कल मतलब फ्राइडे को, तो आपको कैसा लगा? अच्छा रहा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, और जैसे अपन ने फ्राइडे को जो क्लास ली थी टेंस की, वैसे अपन प्रॉपर वाइज चलते रहेंगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे अपन, चाहे क्लासेस ज़्यादा हो जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यही मेरा मकसद है कि कुछ भी हो जाए बस आपको समझाना, चाहे से क्लास 20 की जगह 30 हो जाए, 40 हो जाए, बट आपको समझ में आए। मैं ये चाहता हूँ बस। ठीक है, आपको बार बार ये नहीं हो कि यार समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर भी जाता हूँ समझ नहीं आता। आपको आपकी जो अंदर जो घबराहट है ना, जो टेंस से जो आप ग्रामर से जो घबराते, वो घबराहट को मैं दूर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो आओ, तो फिर अपन स्टार्ट करें। जल्दी फटाफट से बता रहा हूँ। चलो करो अभी। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें पहले पढ़ेंगे अपन अफर्मेटिव। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बेटा जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट प्लूरल नजर आता है, सब्जेक्ट यदि आपको प्लूरल नजर आता है, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि आपको देखो, सब्जेक्ट यदि आपको प्लूरल नजर आता है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे जैसे बेटा आपको प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन, दे, ठीक है, वी, ये सब्जेक्ट आपको नजर आए, तो इसके बाद में आपको क्या लगाना है? आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, और जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा, इसको अपन प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती है। ठीक है, तो इसको अपन प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या काम कर रही है यहाँ पर बेटा? मेन वर्ब का काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद में फिर बाकी की बातें। ठीक है, समझ में आया किसी को? कोई डाउट? चलो अगला अपन इसका एग्जाम्पल करें। चलो आ जाओ बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, चलो आ जाओ। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, साथ साथ कॉपी करते रहना मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने बोला दे गो या गोज देयर ऑन टाइम। बताओ, दे गो देयर या दे गोज देयर ऑन टाइम। वे वहाँ समय पर जाते हैं। क्या आएगा? गो आएगा या गोज आएगा? बेटा यहाँ पर देखो, मैंने आपको फॉर्मेट लिखवा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर कि क्या आएगा। अब मैंने आपको बोल रखा है कि सर, मैंने क्या बोल रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, गोज होती है? आप बोले सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो होती है, गोज तो नहीं होती, और क्योंकि सब्जेक्ट सर यहाँ पर प्लूरल है इस वजह से। ठीक है, अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इस वजह से? प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब कौन चाहिए? प्लूरल। ठीक है, चले आगे। चलो मैंने लिखवाया कि द
द बॉयज़ लिख लो, ऐसे करो, द बॉयज़, द बॉयज़ इज या आर, नहीं, द बॉयज़ प्लेज क्रिकेट एवरी, ऐसे लिख लो आप, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलो इसमें बताओ क्या आएगा। द बॉयज़ प्ले या प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। बताओ, सुबह क्रिकेट, बताओ क्या है बेटा। अब बोलोगे सर, अब आएगा प्ले, ना कि प्लेज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, साथ साथ कॉपी करते रहो यार। वी वेक या वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। बताओ, वी वेक्स या वेक, अबाउट सर वी वेक, वेक्स नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट आएगा, सर वेक आ रहा है तो अब भी आना चाहिए। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि अब दोनों सेंटेंस ठीक होता है। अपन ये भी बोल देना वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी ठीक हो जाएगा, और वी वेक अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी ठीक है, ठीक है। वेकअप का मतलब होता है हम उठते हैं, और वेक का मतलब होता है जागते हैं, ठीक है। हम सुबह जल्दी जागते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। समझ में आया? हर एक एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा बेटा। देखो, वो लड़के वहाँ सुबह क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वे वहाँ समय पर जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई, देखो इसका अब ये इतने केड़े केड़े भी नहीं है, इतने वो भी नहीं, कठिन भी नहीं जो आपको नहीं आ सके। नॉर्मली सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे सभी बच्चों को समझ में आए, जो चाहे 5th में हो, चाहे 6th में, चाहे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, कोई भी कुछ भी कर रहा हूँ, उस सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। ऐसे कठिन कठिन एग्जाम्पल तो नहीं लिखवा रखा मैं, ठीक है, नॉर्मली एग्जाम्पल है, ठीक है। करो अभी, फिर अपन आगे चले। चले आगे, चल। अब देखो, यदि आपको बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट नजर आ जाए, क्या आ जाए? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट नजर आ जाए, तो उसके बाद अपन लगाते हैं बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, ठीक है, एस या एस लगाते हैं। इसको अपन बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और बाद में आएगा इसका ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बातें, ठीक है। सिंगुलर, अब आप बोलो सर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट, ठीक है, ये आएंगे।
अगर ये आपको सब्जेक्ट नज़र आता है तो इसके साथ में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाना है, ठीक है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट लिखवा दो एग्जाम्पल, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट, चले आगे। चलो बेटा लिखो एग्जाम्पल। सी goes there on time। वह सुबह जल्दी वहाँ जाती, नहीं, वह वहाँ समय पर जाती है। बताओ क्या आएगा? गो आएगा? गो लगा दूँ? अब आप देखो सर, यहाँ पर आपने बोल रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो के साथ में ई एस आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से तो ये प्लुरल सब्जेक्ट, तो प्लुरल वर्ब तो आएगी नहीं। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह, ठीक है। आगे चले, चलो मैंने लिखवाया रोहन वेक या वैक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। रोहन सुबह जल्दी जागता है। बताओ क्या आएगा? रोहन वेक या रोहन वैक्स? आप बोलो सर रोहन वैक्स, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। चलो करो कॉपी। या फिर आपको एक बात बता बेटा, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने हमको सब्जेक्ट में यूं और आई तो लिखवाया ही नहीं। सभी को यही डाउट आएगा, तो उसके बारे में बेटा मैं कुछ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, फिर अपन उसके बारे में करते। देखो अब सभी देखो मेरी तरफ बेटा, जो यूं होता है ना, यूं, उसके बारे में बात करें तो बेटा जो यू है ना, जब इंग्लिश लैंग्वेज का जब उपयोग किया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज जब आई थी, तो उस टाइम पे क्या किया गया है यू के साथ में, कि यू को देखा गया है कि यार यू के साथ में यू तो एक के लिए भी यूज़ होता है और बहुत सारे के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ कि यू के बारे में देखा गया है कि यार यूँ जो है वो एक इंसान यानी एक पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पर, और बहुत सारों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अपने लिए डाउट हो जाएगा कि यार इसको किसके साथ में यूज़ करें भाई, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाए या प्लुरल वर्ब लगाए, ये उनके अंदर डाउट है। तो उन्होंने एक चीज़ इसके साथ में फिक्स कर दी कि यार या तो इसको अपन को सिंगुलर में रखना पड़ेगा या तो अपन को प्लुरल में रखना पड़ेगा, एक में फिक्स करना पड़ेगा, तभी इसका जाकर सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं भाई इसको दोनों के साथ लगा देंगे तो दोनों में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आई प्लुरल वर्ब, तो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या किया गया मेरे दोस्त, कि इसको फिक्स कर दिया गया भाई इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सिंगुलर का काम करे चाहे प्लुरल का काम करे, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्लुरल वर्ब आएगी, इसको फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब आप पूछो सर क्यों नहीं किया गया? बेटा देखो डाउट अपन नहीं पूछ सकते हैं, जो है सो है, इंग्लिश भाषा है, लैंग्वेज है, ये समय के अकॉर्डिंग बदल जाती है, ठीक है। सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, लैंग्वेज है, भाषा है। आप मैथ नहीं है, गणित नहीं है कि जो चाहे समय हो चाहे कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन है तो है। जैसे मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि बच्चों 2 + 2 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 4, मैथ में तो ये हो जाता है। मैंने बोला बेटा यार छोटा बालक है, उसको समझ नहीं आती, 5 कर दो। नहीं सर 2 + 2 तो 4 ही होंगे। आप बोलोगे सर 2 + 2 तो 4 ही होते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे, ठीक है। 2 + 2 तो क्या होता है? 4 ही होते हैं। समझ में? चलो देखो मैंने अभी आपको बताया कि बेटा 2 + 2 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 2 + 2 तो 4 होते हैं। मैंने बोला चलो 3 + 3 सर 6 होता है। आप ये बोलो, ठीक है, मैथ में ये होता है। लेकिन
चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे चाहे कुछ भी हो, लेकिन 2 + 2 तो 4 ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, हंसना अच्छी बात है बुरी बात है? हंसना हंसना अच्छी बात है या बुरी बात है? अब आप बोलो सर हंसना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने बोला अब सपोज करो आपके सामने किसी की डेथ हो जाए, तब भी आप हंस रहे हो, तो उस टाइम पे हंसना अच्छी बात है बुरी बात है? सर फिर तो गलत बात है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि जो इंग्लिश जो भाषा है ना, उसमें अपन रीज़न नहीं पूछते हैं, कारण नहीं पूछते हैं, भाई क्या ऐसा क्यों ऐसा क्यों। बेटा जो है सो है। ठीक है, तो समझ में आ रहा सभी को? चले आगे, चलो। ठीक है, तो अपन अब यू के बारे में देखो। यूं जो लिखवा दो नीचे, चलो। जो यूं है, यूं वो फॉर वन वन टू या टू और मोर, टू और मोर पीपल। ठीक है, अगर इसके साथ में आता है तो अपन लगाएंगे कुछ भी, जैसे एक के लिए यूज हो चाहे बहुत सारों के लिए यूज हो, अपन लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझ में है? सभी को समझ में है? चलो एग्जाम्पल लिखवा दो इसका, चलो आ जाओ एग्जाम्पल लिखो बेटा। यूं हेल्प या हेल्प्स, यू हेल्प या हेल्प्स देम। ठीक है, देम बताओ, आप मदद करते हैं उनकी। तो आपने बोला सर यू चाहे एक के लिए यूज हो चाहे बहुत सारे के लिए, इनके साथ में आएगी प्लूरल वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, समझ में? समझ में? चलो करो वो भी, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चले, चलो। अब देखो, अब आपने क्या समझा कि सर यूं यदि एक इंसान के लिए आए चाहे बहुत सारे इंसानों के लिए आए, उसके साथ में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब। ठीक है, आप सभी ने समझा है? लेकिन अपन नोट करके लिखो एक बात, देखो इसको भी मिटा दूंगा। आप नोट करके एक बात लिखो बेटा। ठीक है, नोट करके एक बात लिखो, यदि यूं एज ए वर्ड हो, ठीक है, एज अ वर्ड हो यूं, ठीक है, यूं एक वर्ड की तरह काम करें। ठीक है, तो फिर नॉट फॉर पर्सन, फॉर पर्सन, ठीक है, पर्सन के लिए नहीं आएगा, और पर्सन के लिए नहीं आएगा तो अपन लगाएंगे इसके साथ में सिंगुलर वर्ब। ठीक है,
समझ में ये बात? यदि यूं एक वर्ड की तरह काम करे, ठीक है, किसी पर्सन के लिए, किसी पीपल के लिए, किसी इंसान के लिए यूज़ ना हो, यूं यदि किसी पर्सन के लिए, किसी भी इंसान के लिए यूज़ ना हो, तो फिर अपन उसके साथ में, और यदि एक वर्ड की तरह काम करे तो उसके साथ में फिर अपन लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। वैसे तो अगर ये पर्सन के लिए, इनके लिए यूज़ करता है तो अपन कौन सी वर्ब लगाते हैं? प्लूरल वर्ब, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लिखवा हूँ एग्जाम्पल, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ जल्दी। देखो मैंने लिखवाया, यूं इज या आर, यूं इज या आर, माई सर टीचर। यूं इज या आर ए नाइस टीचर। लिखो बेटा, बताओ अब इसमें इज आएगा या आर आएगा? मेरे को बताओ, यू इज़ अ नाइस टीचर या यू आर अ नाइस टीचर, बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ बेटा क्या आएगा? अब आप देखो, इसमें देखो, जो ये यू है ना, वो किसके लिए आया है? सर आप बोलोगे सर टीचर के लिए आया है। भाई यू किसके बारे में? आप एक अच्छे टीचर हो, तो इसमें यू किसके लिए यूज हो रहा है? सर टीचर के लिए। टीचर इंसान होता है ना, पर्सन ही तो है टीचर। ये क्या है? पर्सन है। ठीक है, इसी के लिए तो यूज हो रहा है यू। भाई इंसान के लिए यूज हो रहा है, तो इंसान के लिए यूज होगा तो फिर क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी? सर प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि यू आर ए नाइस टीचर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? भाई यू, अब देखो यू यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है? सर टीचर के लिए आ रहा है। भाई आप एक अच्छे टीचर हो, तो यू एक टीचर के लिए आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर आर आ गया। क्यों? प्लूरल वर्ब। अगर पर्सन के लिए आएगा तो वहाँ पर अपन प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और यदि एज अ वर्ड का काम करेगा तो फिर अपन सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बोला यू इज या आर ए प्रो नाउन। यू इज ए प्रोनाउन या यू आर ए प्रोनाउन? आर। अच्छा बेटा, मेरे बेटे को लग रहा है कि आर आएगा। सर यू आर ए प्रोनाउन। अब देखो, आर लग रहा है ना आपको? मैं आपको बताता हूँ बेटा। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर यू है ना, वो किसके लिए यूज हुआ है? सर प्रोनाउन। अब मैं किसी इंसान को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बेटा जो ये यू वर्ड है ना, वर्ड है वो एक प्रोनाउन है। यू एक वर्ड है, मैं किसी इंसान को नहीं बोल रहा ओए भाई तू प्रोनाउन है तू, ऐसा नहीं। यू क्या है यहाँ पर बेटा? एक वर्ड के लिए यूज हुआ है। क्या है? वर्ड। भाई यू जो जो मैं बोलता हूँ ना, ये आई वी ही, ये बेटा प्रोनाउन है, प्रोनाउन। मैं किसी इंसान को लिए नहीं लिख रहा है, मैं ये किसी इंसान के लिए नहीं लिख रहा है, किसी इंसान के लिए, ठीक है, किसी पर्सन के लिए नहीं लिख रहा। यहाँ पर किसके लिए लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ सर प्रोनाउन। भाई यू एक प्रोनाउन है, यू एक जो ये वर्ड है ना, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आर नहीं मेरे दोस्त, इज आएगा। यू इज ए प्रोनाउन। यू एक जो ये वर्ड है ना, ये प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आपको अच्छे से? भाई यू जो एक वर्ड है ना, ये शब्द, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, किसी इंसान के लिए यूज नहीं हुआ कि भाई यू आर ए टीचर। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ में आप कुछ? एक और एग्जांपल, चलो लिखो एग्जांपल। दे इज या आर, दे इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन। बताओ, अब दे का इस्तेमाल किया जाता है एक प्रोनाउन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दे इज या दे आर। अब आप बोलो सर प्रोनाउन के लिए आया है दे, यहाँ पर तो इज आ जाएगा, अब यहाँ पर आर नहीं आएगा। अब आपको अच्छे से समझ में है? कोई डाउट? तो चले आगे, चले आगे, चले, चलो
अब अपन देखो बेटा, जैसे अपन ने यू के बारे में जाना था भाई, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स कर दी गई, वैसे ही बेटा आई के साथ में भी क्या किया गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स कर दी गई। ठीक है, समझ में? चल ठीक है बेटा, अब अपन आई के बारे में पढ़ते हैं। चलो नोट करके लिखो, जो आई होता है ना बेटा, वो यूज होता है फॉर स्पीकर, फॉर स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के लिए आएगा। ठीक है, इसके साथ भी क्या कर दी गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स कर दी गई, यानी कि मैन वर्ब। ठीक है, फिर बाद में बाकी की बात है, ऑब्जेक्ट लगा के लिख सकते हो आप, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में? लिखवा दो एग्जाम्पल इसका भी। चलो लिखो एग्जाम्पल, आई गो या गोज देयर ऑन टाइम। तो आई गो या गोज, आप बोलो सर आई गो, आई गोज नहीं। ठीक है, करो अभी आगे चले, फिर और एग्जाम्पल लिखवाऊँ आई के बारे में। लिखो बेटा, कॉपी करो जल्दी जल्दी। करो फटाफट से, कॉपी करो यार। मिटा दूं? चलो अब अपन पढ़ेंगे बेटा, नहीं एग्जाम्पल तो लिखो ना इसका, पहले और एग्जाम्पल आई के बारे में और एग्जाम्पल लिखो। देखो लिखो, आई प्लेज आई प्ले क्रिकेट। बताओ प्लेज या प्ले? प्ले आएगा। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल बोला, आई इज या एम टीचर। ठीक है, अब आप बोलो सर आई एम अ टीचर, आई के साथ में एम फिक्स रहता है बेटा, आई के साथ में एम आप फिक्स रहता है। ठीक है, आई एम अ टीचर, आई इज अ टीचर नहीं, आई एम अ टीचर, आई के साथ में एम आती है वर्ब। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखो, आई इज या एम ए नाउन। अब बताओ क्या आएगा? आई एम अ प्रोनाउन, आई एम अ प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन। मैंने बोला बेटा यहाँ पर आई एक वर्ड की तरह यूज हो रहा है, एज ए वर्ड की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अब आई के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब इसमें आई एम अ प्रोनाउन का मतलब हो गया मैं प्रोनाउन। भाई मैं प्रोनाउन, जैसे आप बोलो सर किसी को, अरे भाई मैं प्रोनाउन हूँ, अरे भाई आपका नाम तो कुछ है, प्रोनाउन थोड़ी ना आपका नाम है। आई क्या है, फिर वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आई इज ए प्रोनाउन, एम नहीं आएगा बेटा। ठीक है, समझ में? करो कॉपी। फिर जो अपना जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो उसको कंप्लीट करके अब अपन चलेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में। अब अपन पढ़ेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इसी के नीचे लिखवा दूँ? चलो इसी के नीचे लिखवा देता हूँ। ठीक है बेटा, लिखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अब बेटा नेगेटिव सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट बेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल आता है, प्लूरल
रल। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? अब आप बोल सकते हो सर प्लूरल नाउन, ठीक है, दे, ठीक है, वी, ठीक है, यूं, ठीक है, आई, ये इनके साथ में, ठीक है, इनको अपन प्लूरल देखो ये सब क्या होता है? प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इनके साथ में बेटा आपको क्या लगाना है? डू। कौन सी वर्ब? कौन सी वर्ब? डू। डू के बाद में आपको लगाना है नॉट। भाई नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंस रखना, ठीक है, नॉट। प्लस फिर इसके बाद में आएगी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बातें। समझ में आया? अब बेटा जो ये डू, ये होती है ना डू, ये होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, इसको अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो होती है ना बेटा, ये होती है मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आया? इसको अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको बोलते हैं अपन मेन वर्ब। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अगर आपको ये नजर आए, इसके साथ में आपको लगाना है डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखवा दो एग्जांपल, चलो लिखा मैंने, एग्जांपल लिखो। दे डू नॉट या डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, बताओ, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या आएगा? दे डू नॉट या डज नॉट? दे डू नॉट, नहीं डज नॉट। ठीक है, लिखवा दो और एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल बेटा। मैंने बोला वी the boys the boys the boys come या comes her every डे। बताओ द, अरे यार एक मिनट रुको, इसमें तो आप ठीक है, मैंने ये बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस का लिख दिया है यार, चलो कोई ना, ये भी करो। द बॉयज़ तो क्या आएगा? कम आएगा, कम्स नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आप लिख सकते हो द बॉयज़ डू नॉट या डज नॉट हर। बताओ, वो लड़के यहाँ नहीं आते, वो लड़के यहाँ नहीं आते, तो दे डू नॉट या डज नॉट कम हर। ठीक है, बताओ, वे लड़के यहाँ नहीं आते हैं, दे डू नॉट या डज नॉट कम हर, वे लड़के यहाँ नहीं आते, तो क्या बोलोगे आप? सर दे डू नॉट, डज नॉट नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आए? समझ में आए अच्छे से? करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। जल्दी करो कॉपी, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, फिर अपन आगे बढ़े यार।
चले आगे, चले, चलो मिटा दो इनको सबको। चलो देखो बेटा, अभी आपने क्या देखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ में अपन को लगाना है डू नॉट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन को क्या लगाना है, डू नॉट, ठीक है। यदि आपको बेटा सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर नजर आता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो आपको सिंगुलर नजर आए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सब जानते हैं, ही, सी, इट या कोई नेम या कोई सिंगुलर नेम, ठीक है बेटा, समझ में आया। इसके साथ में आपको लगाना है मेरे दोस्त डज नॉट। क्या लगाना है, डज, ठीक है, डज नॉट। फिर इसके बाद में भी आपको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ये मत कर देना सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या एस आना चाहिए। बेटा वो एस या एस इस पर लग गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बातें, ठीक है, समझ में लिखे एग्जाम्पल। चलो आ जाओ, चलो करो कॉपी साथ साथ। मैंने बोला ही डू नॉट या डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता है, वह वहाँ नहीं जाता है। तो ही डज नॉट या डू नॉट, आप बोलो सर ही डज नॉट, क्यों, क्योंकि सर इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन लगाते हैं डज नॉट, ठीक है, समझ में आया सभी को। चलो अब अपन बात करेंगे बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब चलते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। अच्छा बेटा अब अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो, अब देखो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं बेटा, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के फॉर्मेट लगते हैं, कौन कौन से, देखो पहले तो अपन किसी से पूछते हैं तो अपन ये पूछते हैं कि हेलो क्या आप वहाँ जाते हैं, यस, क्या आपने खाना खाया है, यस, क्या आपने नहा लिया है, यस, क्या आपने उसको मारा, नो, क्या आप वहाँ जाते हो, नो, क्या आपने ये कर लिया, नो, क्या आपने वो कर लिया, यस, नो, यस, नो। एक तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई, अपन किसी को जब पूछते हैं तो यस नो में आंसर आता है, यस नो यस नो यस नो, ठीक है। एक होती है बेटा जिसको अपन प्रोनाउन में पढ़ते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन सी थी सर, हाउ थी, व्हेन थी, ठीक है, वेयर थी, ये कौन सी, ये क्या थी बेटा, ये थी रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो ये क्या काम करती है बेटा, इंटरोगेटिव का काम करती है। क्या काम करती है, इंटरोगेटिव का काम करती है। इनको अपन क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो अपन पूछते हैं, जब किसी से बोलते हैं तो अपन ये पूछते हैं तू वहाँ कब गया था, तो वो बोलता है सर 2 बजे गया था। तो इसमें बता रहा वो यस नो से तो नहीं बोल सकता ना इसको, भाई तू वहाँ कब गया था, यस, अरे यस, मैंने आपको बोला बेटा आप वहाँ कब गए थे, यस, आपने कितनी रोटी खाई, यस, यार
आप बोलोगे कि सर 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 खाई, मैं वहाँ 2 बजे गया, 3 बजे गया, 4 बजे, आपको बताना पड़ेगा। अब आप इसमें यस नो का आंसर दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, तो एक ये वाला सेंटेंस, इसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो अपन पहले अपन पढ़ेंगे जिसमें अपन यस नो से आंसर देते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है बेटा, यदि आपको देखो पहले क्या आती है बेटा, इसमें आ जाती है, यहाँ से लिख, चलो हाँ चलो आप यहाँ से लिख लो यार। पहले इसमें आती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट यदि प्लूरल हुआ तो, अब आप सभी को पता है प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगी बेटा, अगर इसके बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपन अगर इसके बाद में नोट आता है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट। ठीक है, अगर आप सेंटेंस में नेगेटिव से नोट आता है तो नोट आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बातें और इंटर और फिर। ठीक है, समझ में आया। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ में डज आएगा या डू आएगा, आप बोलो सर डू आएगा। सभी को समझ में आता है, फॉर्मेट सभी को समझ में आ रहा है। चलो, यदि बेटा सब्जेक्ट देखो, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आता है तो फिर भी डू आएगा या डज आएगा, मेरे को बताओ। अब आप बोलो सर डज आएगा, फिर तो डू नहीं ही आएगा। ठीक है, कब, जब सर सब्जेक्ट सिंगुलर आए। ठीक है, और इसके बाद में सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट आए तो यहाँ पर नोट आ सकता है। बेटा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, अगर नोट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बात है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? लिखवा दो एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल तो लिख लो। मैंने बोला डू या डज दे गो देयर, क्या वे वहाँ जाते हैं। तो दे डू या डज, अब आप बोलोगे सर दे डू आएगा, डज नहीं आएगा। ठीक है, अगर अपन इसको नेगेटिव की, अब देखो एक सेंटेंस यहाँ पर लिखवा देता हूँ बेटा ना, यदि अपन इसको नेगेटिव में देखें तो कैसे दिखेंगे, डू या डज दे नॉट गो देयर, क्या वे वहाँ सुबह नहीं जाते, क्या वे वहाँ नहीं जाते, क्या वे वहाँ नहीं जाते। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सर डू। अब नोट हो गया। ठीक है, तो करो कॉपी, फिर अपन आगे चले और एग्जाम्पल लिखे। चलो जल्दी करो कॉपी। करो बेटा फास्ट करो, जल्दी करो यार। चले आगे, तो करो फिर। चले बेटा तुम, चलो बेटा। हाँ,
एग्जाम्पल आपको लिखो एग्जाम्पल। मैंने बोला डू या डज ही वेक या wakes up early in the morning। बताओ बेटा क्या आएगा, डू या डज आएगा या वेक्स में क्या आएगा बताओ। सब्जेक्ट क्या है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट नजर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, सर डज आती है। ठीक है, डू नहीं आती है। चलो अब जो मैन वर्ब आती है कौन सी आएगी, सर मैन वर्ब आएगी वर्ब की वेक, नहीं वेक्स आएगी। ठीक है, तो क्या वह सुबह जल्दी उठता है, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, इसी को अपन नेगेटिव में लिख सकते हैं बेटा, डू या डज ही नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसमें क्या आएगा, डू या डज ही नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आ जाएगा डज। ठीक है, क्या वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। चलो ठीक है, समझ में आया। डू या डज ही नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। ठीक है, चलो अब आपको मैं बताता हूँ बेटा क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है, लिखो क्वेश्चन वर्ड। ठीक बेटा, इसमें आएंगे बेटा वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये होते हैं बेटा क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है, ये एडवर्ब का काम भी करती है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप वहाँ कब जाते हैं, ठीक है, क्यों जाते हैं, ठीक है, कैसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, तो इनके बाद में क्या आती है बेटा, फिर इनके बाद में आती है बेटा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इनके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है बेटा सब्जेक्ट। अब आप बोलो सर नोट कब आएगा, नोट आएगा बेटा इसके बाद में, नोट आज अगर नोट आए तो इसके बाद में आप नोट लगा दो। ठीक है, फिर क्या आएगी, फिर आएगी मैन वर्ब यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बातें। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप बेटा, देखो एक मिनट इसको मिटा कर लिख लो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो। चलो ठीक है, अब इसको मिटा कर ये लिख लो यार, एक मिनट हो गया यार। हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से लगा देना। ठीक है, डू या डज में से, ठीक है भाई, डू या डज में से। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट और फिर नोट आ तो नोट लगा दो। ठीक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की बातें, फिर इंटरोगेटिव। ठीक है, ऐसे करके आपको फॉर्मेट लगाना है। अब आपको डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, आपको पता है कि सर सब्जेक्ट जब सिंगुलर आए तो डज लगाना है, सब्जेक्ट जब प्लूरल आए तो हमको डू लगाना है। ठीक है, और वैसे ही सेंटेंस लेगा। ठीक है, लिखवा दो एग्जाम्पल, लिखवा दो क्या, चलो लिखवा देता हूँ एग्जाम्पल। लिखो एग्जाम्पल, why do या does
डू या डज, अरे यार इंटरोगेटिव इसका, अरे बेटा यहाँ पर इंटरोगेटिव वो लगाना, ठीक है, फुल स्टॉप मत लगाना यहाँ पर, ये बेटा ये इंटरोगेटिव होता चिन्ह होता है, ठीक है, ठीक है, इंटरोगेटिव लगाना, ठीक है। वाई डू या डज दे गो गोज देयर, बताओ क्या आएगा। अरे यार क्या हो रहा है, वाई, ठीक है, बताओ वाई डू या डज दे गो या गोज देयर, बताओ क्या आएगा, वाई डू आएगा या डज आएगा। अब आपको देखना है बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सर प्लूरल है, प्लूरल के सब्जेक्ट साथ में पर कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सर से डू लगाता है, डज नहीं लगाता है। यहाँ पर कौन सी आएगी, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो आएगी, गोज नहीं आएगी, ठीक है, समझ में आई। चलो अगला एग्जाम्पल लिखो, when do does he wake या wakes up early in the मॉर्निंग, बताओ बेटा इसमें क्या आएगा, वैन डू या डज ही वेक या वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में डज आएगी या डू आएगा, डज आएगा, डू नहीं आएगा। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेक आएगी, वेक्स नहीं आएगी, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक बेटा। अगर नेगेटिव में लिखना, बेटा नेगेटिव में आप लिख सकते हो यार, अब तो आप लिख सकते हो, नेगेटिव में भी लिख सकते हो, आप लिख दो जैसे वैन डज ही नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लिख सकते हो यार, है कि नहीं। अब तो आप लिख सकते हो, अब तो आप लिख सकते हो ना, नोट पे भी लिख सकते हो। कोई डाउट अब बेटा, समझ तो आ रहा ना आपको, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बताओ यार, ऐसा नहीं बैठना कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप बता नहीं रहे हो, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है, शायद आपको समझ में तो आ रहा होगा यार। देख बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भाई जल्दी जल्दी चल रहा है अपन को, जब जल्दी से जल्दी अपन को ग्रामर पढ़ाना है, मेरे को कंप्लीट करना है, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा। बस मेरा मकसद है आपको समझाना, कैसे करके बस मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। चलो करो अभी। अरे यार आज तो टाइम भी हो गया है, आज तो टाइम भी हो गया बेटा। इसके है ना क्वेश्चन वर्ड वाला ये है ना बेटा, इसके 2 या 3 एग्जाम्पल और बच रहे। चलो अपन कल लिखें, कल करेंगे अपन। अब इसके एग्जाम्पल और भी है, अपन 2-3 के एग्जाम्पल और लिखवाऊंगा आपको, अपन कल करेंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ आज की जो क्लास लगी वो कैसे लगी आपको, समझ में आ रही है ना, प्रॉपर वाइज समझ में आ रही है। कोई किसी को डाउट, कोई परेशानी तो पूछ सकता है, कमेंट करके पूछो। अब आप टेंस से रिलेटेड भी अगर मालूम, देखो अब आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी कुछ भी प्रोनाउन से रिलेटेड तो पूछ सकता है, क्योंकि अपना जो प्रोनाउन टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरे को भी पूरा यकीन है कि मेरा जो दोस्त है वो प्रोनाउन से कि क्वेश्चन अब कर रहा है और वो अच्छे से कर पा रहा है, अच्छे से आपसे सोल्व हो रहे होंगे, ठीक है बेटा। आप जाकर अब आप देखो, अब आप जाकर PY की क्वेश्चन देखो, प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देखो, आपसे नहीं बने ना तब मेरे को आकर बोलना, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और मैंने प्रोनाउन टॉपिक भी आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि आप खुद ही नहीं, आपके साथ अगर आप किसी को समझाना चाहो तो उसको भी अच्छे से समझा सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे ही अपन टेंस को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
जय भारत।